मैं मौजूद हूँ बेरूत के बशूरा इलाके में। सेंट्रल बेरूत का ये इलाका है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को किस तरह से इजराइल ने टारगेट किया है। आसमान में लगातार एक आवाज़ आती रहती है और वो आवाज़ दिखती नहीं है, बस महसूस की जा सकती है, सुनी की जा सकती है। इस वक्त भी आ रही है। ये ड्रोन्स आसमान में घूमते रहते हैं जो नजर तो नहीं आते हैं, लेकिन ऊपर से अपने टारगेट की तलाश में रहते हैं। और इजराइल ने बेरूत तक इन पूरे टारगेट करने वाले ड्रोन्स को भेजा है। ये आवाज़ जो सुनाई दे रही है ये उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है। किसी भी इलाके में चले जाइए आप, ऊपर आपको कुछ आवाज़ सुनाई देती रहेगी लेकिन नज़र कुछ नहीं आएगा। और ये उसी तरह का ड्रोन से किया गया एक हमला है। अब ये हमला क्यों किया गया, बड़ा सवाल ये है। नईम कासिम जो नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया है या जिसके हाथ में अभी तक बागडोर सौंपी गई है, उसके यहाँ होने की खबर थी कि बशूरा इलाके में वो आया हुआ है। उसी को यहाँ पर उसका ये अड्डा मानते हुए टारगेट किया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नईम कासिम यहाँ से निकल चुका था और उसके बाद ये अटैक किया गया। यानी इजराइल अपने दुश्मनों की कितनी पक्की टोह लेता है, इसकी तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग तकरीबन 12-15 मंजिली बिल्डिंग है, लेकिन इसकी दूसरी मंजिल पर देखिए आप, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर को टारगेट किया गया। कितना एक्यूरेट सेकंड फ्लोर को टारगेट किया गया कि आसपास की बिल्डिंग को नुकसान तो हुआ, लेकिन जो दूसरी मंजिल है, दूसरे मंजिल पर जहां पर रहने की जगह बनी हुई थी वो पूरी तरह से उड़ा दी गई है। आप देखिए कितना पिन पॉइंटेड था। मौके पर मौजूद जो लोग हैं, इन्होंने जो हमें जानकारी दी है, उनका कहना यह है कि यहाँ पर सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग रहते थे। यानी वो लोग जो इस पूरे डिजास्टर में, इस आपदा की घड़ी में मदद करते थे उन लोगों की जिनको हेल्थ ग्राउंड पर मदद चाहिए होती थी, जिनको एवैक्यूएशन में मदद चाहिए होती थी, उन लोगों को टारगेट किया गया। लेकिन एजेंसियों का ये कहना है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के कमांडर के होने की खबर थी, इसलिए इजराइल ने रात के अंधेरे में इस बिल्डिंग को टारगेट बनाया। तो एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ताकि सबसे पहले आप तक पूरी खबर हम पहुंचा सके। हिजबुल्लाह कमांडर की तलाश में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन कमांडर हमले से पहले भाग निकला। बशूरा की इस बिल्डिंग के हमले में 7 लोगों की मौत हुई बताई जा रही है और 2 लोग अब भी लापता हैं। बड़ा सवाल अब भी यही है कि इजराइल को आखिरकार इस सेंट्रल बेरूत की बिल्डिंग में क्या होने की खबर मिली थी, ऐसा क्या कुछ यहाँ पर, कौन सी मीटिंग चल रही थी जिसे देखते हुए यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये अटैक कितना पावरफुल था आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 12-15 मंजिली इस बिल्डिंग का एक फ्लोर तो पूरा गायब कर दिया गया, लेकिन साथ ही ऊपर से नीचे तक और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन तमाम बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं जहां पर ये झंडे लगे हुए हैं वो पूरा माला साफ हो गया है और उसके ऊपर तक जितनी भी ये मंजिलें नजर आ रही हैं वहां भी ये नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस इलाके को अनसेफ घोषित कर दिया गया है, तमाम शीशे टूटे हुए हैं। इस बिल्डिंग के आसपास का कंक्रीट धमाके से गिरकर नीचे आ गया है। ये सिविल डिफेंस के जो लोग बताए जा रहे हैं, जहां भी ये झंडे लगे हैं, चाहे वो लेबनान के झंडे लगे हैं या फिर सिविल डिफेंस के झंडे लगे हुए हैं, इस पूरी बिल्डिंग को इजराइल ने निशाना बनाया। नईम कासिम यहां पर था नहीं था, इस बारे में लोकल अथॉरिटीज को कुछ नहीं पता है। अब इस पूरी बिल्डिंग को साफ करने का काम शुरू हुआ है और ये जो लोग इस बिल्डिंग को साफ करने में लगे हैं, इनका कहना यह है कि इस हमले के बारे में अभी तक कुछ भी बड़ी जानकारी नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन अस व्हाट हैज हैपेंड हियर? I can't, please. How many people killed here? I can't, please. I can't. ये कह रहे हैं कि हम इस बारे में कोई जानकारी दे नहीं सकते, लेकिन ये इस तमाम मलबे को यहाँ से साफ करवा रहे हैं। ये बिल्डिंग के दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्षति हुई है। बिल्डिंग के ऊपर से उस पूरे मलबे को निकाला जा रहा है और उस मलबे को नीचे फेंका जा रहा है। इस रिहायशी इलाके में काफ़ी लोग मौजूद थे जब ये ड्रोन से हमला किया गया और इतने पावरफुल ड्रोन इजराइल ने तैयार किए हैं कि हिजबुल्लाह को इन इजराइल की रणनीतियों से निपटने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। माना यह जा रहा है कि ना सिर्फ ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, रात के वक्त एयर स्ट्राइक भी हो रहे हैं और साथ के साथ साउथ लेबनान में युद्ध छिड़ा हुआ है इजरायली सैनिकों और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच में। लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाके जहां एम्बुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर इजराइल के जो तमाम फोर्सेस हैं,
डिफेंस फोर्सेस हैं वो या तो अटैक कर रही हैं ड्रोन से, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, जासूसी नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसी के चलते हिजबुल्लाह को इन चुनौतियों से निपटने में अब दिक्कत जरूर आ रही है। आम लोगों में डर का माहौल है। रिहायशी इलाकों में जिस तरह से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, आसपास के इलाकों से लोग यहां से पलायन करना शुरू हो गए हैं कि साउथ लेबनान में 400 मीटर तक अब तक ग्राउंड रेड्स के जरिए इजराइल की फोर्सेस घुस आई हैं और इसमें उनके 8 सैनिक मारे गए हैं जबकि 12 घायल हुए हैं, और ये 3 अलग अलग एम्बुश के जरिए हिजबुल्लाह ने कैजुअल्टी की है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे ये इजराइल की कैजुअल्टीज हो रही हैं, ये और भी मुश्किल होता जा रहा है युद्ध उन लेबनानीज के लिए जो बेरूत और उसके आसपास रहते हैं, या फिर हिजबुल्लाह के नेटवर्क के लिए जो बेरूत और उसके आसपास रह रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए ड्रोन और एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल लगातार इजराइल किए जा रहा है। हालात बद से बदतर होने वाले हैं और हम ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, बेरूत, लेबनान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।